सुप्रभात, राधे राधे। तो स्वागत करती हूँ मैं आप लोगों का अपने फिटनेस क्लब में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जैसा कि आप लोग भी देख रहे हैं, सर्दियाँ अपने जोर शोर पे हैं। सर्दियाँ एकदम बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं और सर्दियों की वजह से लोग ज़्यादा हैवी हैवी कपड़े पहनने लग गए हैं और कपड़े पहनने की वजह से उनके अंदर एकदम एक बंधा बंधा सा रहता है शरीर। और आलस भी, सर्दियों में तो शरीर को इतना आलस आता है कि फ्रेंड्स मैं बता ही नहीं सकती हूँ। सर्दियों की वजह से एकदम बस लगेगा कि बिस्तर में पड़े ही रहे और कुछ कुछ देर में कुछ कुछ अच्छी अच्छी चीजें खाने को मिलती रहे। आपके साथ भी ऐसा होता है ना फ्रेंड्स? मेरे साथ तो होता है। तो इन्हीं सर्दियों का आलस दूर भगाने के लिए और आपको एक्टिव रहने के लिए, फुर्तीला बनाने के लिए मैं सिर्फ आज 3 योगासन लाई हूँ। सिर्फ ये अगर 3 योगासन आप करते हैं तो एक तो आप फुर्तीले बने रहेंगे। दूसरा, अगर आपको सर्दी बहुत ज्यादा लगती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको सर्दी बहुत ज्यादा लगने की शिकायत होती है। उनको इतनी ज्यादा ठंड लगती है, इतनी ठंड लगती है कि वो ढेर सारे कपड़े भी पहने रहते हैं और कंबल के अंदर भी घुसे रहते हैं। इसके बाद भी वो ऐसे 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 करके कांपते रहते हैं। तो उन लोगों के लिए ये 3 योगासन बहुत ही बेनिफिट वाले हैं। अगर इनको वो डेली अपने रूटीन में शामिल कर लेंगे तो फुर्तीले भी बहुत रहेंगे। दूसरा, वो उनको सर्दी लगना कम हो जाएगी, उनका शरीर इतना एक्टिव हो जाएगा, इतना एक्टिव हो जाएगा और उनका बॉडी का टेम्परेचर एकदम नॉर्मल आने लग जाएगा, जिससे कि उनको ठंड नहीं लगेगी। और तीसरा कि ये तीनों ही योगासन इतने अच्छे हैं कि आपका जितना बॉडी फैट इकट्ठा हो रहा है, चर्बी इकट्ठी हो रही है और सर्दियों में एक जगह बैठे रहने की वजह से कुछ ज्यादा ही चर्बी बढ़ने लग गई है, तो वो भी धीरे धीरे करके पूरी तरीके से रिड्यूस हो जाएगी और आप सब कुछ खाते हुए भी एकदम स्लिम हो जाएंगे। तो जल्दी जल्दी आप ये तीनों योगासन मेरे साथ इस सेशन में कीजिए और इसका लाभ भी जल्दी जल्दी उठाइए। तो चलिए आज के सेशन में आपको यही 3 योगासन कराती हूँ। तो सबसे पहला योगासन है जो मेरा, वो है नौकासन। तो नौकासन आप लोगों को भी पता है कैसे किया जाता है, बट मैं आपको करके दिखाती हूँ। आप लोग मेरे साथ साथ कीजिए। और जैसा कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि किसी भी योगासन में, किसी भी वर्कआउट में आपको अपनी ब्रीथ के इन और आउट पे बहुत ध्यान लेना है। आप कैसे ब्रीथ को इनहेल कर रहे हैं, कैसे एक्सहेल कर रहे हैं, इस चीज पे आपको विशेष खास तौर पर ध्यान देना है। तो चलिए, इसके लिए आपको ऐसे बैठ जाना है, अपने पैरों को फैला लेना है और हल्का सा पीछे जाते हुए आपको अपने पैरों को ऐसे ऊपर की ओर उठाना है। आप अगर नॉर्मली नहीं उठा पा रहे हैं तो आप थोड़ा सा यहाँ पे सहारा ले लीजिए और फिर ऐसे करके उठाइए और अपने हाथों को ऐसे कर लीजिए। इस मुद्रा में नौकासन सारे शरीर के लिए प्रभावी रूप से काम करता है, खास करके पेट की चर्बी को कम करके बेहतरीन तरीका देता है। वहीं सर्दियों में अगर आप इसका अभ्यास डेली करते रहेंगे तो आपके शरीर को गर्माहट देता रहेगा और साथ ही शरीर को टेंशन से रिलीज करता है और बहुत रिलैक्स महसूस कराता है। इसको आप सुबह अगर करते हैं तो ये आपको सारा दिन एनर्जेटिक बनाए रखेगा। तो ये हो गया हमारा पहला आसन। अब हम चलते हैं अपने दूसरे आसन की तरफ। तो हमारा जो दूसरा आसन है वो है अनाहत आसन। इसको हम पपी पोज भी कहते हैं। ये बहुत ही सिंपल सा, आसान सा पोज है, लेकिन इसके बेनिफिट इतने सारे हैं कि मैं आपको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाऊंगी। और इसको बहुत ही प्यार से कीजिए, बहुत ही आराम से कीजिए और इसका बेनिफिट अपने शरीर पे देखिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम अपने घुटनों में आ जाएंगे। ऐसे वज्रासन की अवस्था में बैठ जाइए। फिर आपको ऐसे नीचे की तरफ जाते हुए अनाहत आसन के अभ्यास से, डेली अभ्यास से रीढ़ की हड्डी, कंधे,
पीठ, बाजू का दर्द सब कुछ कम हो जाता है और मजबूत होता है। इसके साथ ही हमारे शरीर को बहुत रिलैक्स करता है और स्ट्रेस एंजाइटी जैसी समस्या में भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये हमारी नींद की जो कमी होती है उसको भी पूरा करता है। सर्दियों में इसका अभ्यास शरीर को बहुत गर्माहट देता है और आप सारे दिन एनर्जेटिक और एक्टिव बने रहते हैं। इसको करने में जब हम नीचे जाते हैं तो वी शेप हमारे शरीर का बनता है। तो इसको हम अनाहत आसन या फिर पपी पोज कहते हैं। तो इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने तीसरे आसन की तरफ। तीसरा आसन हम खड़े होके करेंगे। अब जो हमारा तीसरा आसन है वो उत्तानासन है और इसको हम स्टैंडिंग फॉरवर्ड बेंड भी बोलेंगे। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। इसके लिए आपको ऐसे खड़े हो जाना है और अपने हाथों को ऊपर ले जाना है। जब आप नीचे की ओर जाएंगे तो अपनी ब्रीथ को इनहेल करते हुए जाएंगे। और जब आप ऊपर की ओर आएंगे तो अपनी ब्रीथ को एक्सहेल करते हुए आएंगे और फिर इसी तरह इस प्रक्रिया को हम दोहराएंगे। उत्तानासन यह आसन नर्वस सिस्टम को ऊर्जा देता है, शरीर में ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है, जिस वजह से हमारे शरीर में अधिक ऊर्जा रहती है और हमारा शरीर अधिक ऊर्जा के साथ काम करता है। सर्दियों में आमतौर पर शरीर सुस्त हो जाता है, तब इसका अभ्यास करने से हमारे शरीर को अंदर से गर्मी मिलती है और ऊर्जा शक्ति भी बहुत ज़्यादा मिलती है। जब हम इस योगासन को करते हैं तो हमें दोनों पैरों पे अपना पूरा वजन बराबर देना चाहिए और कम से कम हमें 20 से 30 सेकंड तक होल्ड करके रखना चाहिए। तीनों आसन को हमें कम से कम 5-5 बार डेली सुबह करना है। अगर आप सुबह करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है ये, और नहीं तो फिर आप शाम को भी खाली पेट कर सकते हैं। 3 आसन, ये तीनों आसन अगर आप लोग अपने डेली रूटीन में अपना लेते हैं तो मैं गारंटी से बोलती हूँ आपके शरीर में गर्माहट पूरे टाइम बनी रहेगी। और सबसे बड़ी चीज जो है आपका बॉडी का टेम्परेचर, सर्दियों में आपके बॉडी का टेम्परेचर लो होने लगता है और अगर आपके बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा ही लो हो जाएगा तो ये स्थिति आपके शरीर के लिए अच्छी नहीं है। आपको बहुत ज्यादा सर्दी लगने लगेगी, आपकी बॉडी में पेन हो जाएगा और इन सारी समस्याओं से निजात पाने के लिए आपको ये तीनों योगासन करना बहुत ही जरूरी है। और सर्दियों में अगर आप ये तीनों योगासन करते रहेंगे तो आपको सर्दी भी नहीं लगेगी, बहुत ज्यादा सर्दी नहीं लगेगी, आप एक्टिव रहेंगे, फुर्तीले रहेंगे, कोई भी काम आप झट से कर लेंगे, आपके बदन में दर्द भी नहीं रहेगा। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो कि आप जो अच्छा खा रहे हैं उसकी वजह से आपका बॉडी फैट भी नहीं बढ़ेगा, आप अपने वेट में ही रहेंगे और जो लोग वेट लॉस की तरफ है उनका वेट लॉस होने लग जाएगा। तो ये तीनों योगासन आप अपने डेली रूटीन में सर्दियों में अपना लीजिए और स्वस्थ रहिए। तो चलिए आज का सेशन मैं यही खत्म करती हूँ और आपके साथ हमेशा मैं यही कामना करती रहती हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमेशा यूं ही मुस्कुराते रहें। तो चलिए तब तक के लिए अब हम चलते हैं अपने अगले सेशन तक के लिए और तब तक के लिए राधे राधे।